हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीआईटीएम इंस्टीट्यूट शिशनी। आज की क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक होगा पेप्टाइड, जो बीएससी 4th सेमेस्टर का है। तो आज हम पेप्टाइड के बारे में स्टडी करेंगे। पेप्टाइड दो समूह से मिलकर बना होता है, यानी कि पेप्टाइड एक ऐसा पेप्टाइड शब्द और पेप्टाइड दो समूह से मिलकर बना होता है, जैसे CO और NH। CO होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक समूह और NH होते हैं अमीनो। यानी कि पेप्टाइड दो कार्बोक्सिलिक और NH समूह से मिलकर बनता है। CO कार्बोक्सिलिक होते हैं और NH अमीनो होते हैं। दोनों समूहों को मिलाने पर दोनों समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दोनों समूह सिंगल बॉन्ड जुड़ने पर CO कार्बोक्सिलिक और NH अमीनो, तब हम दोनों समूह को जोड़ देते हैं तो हमारा पेप्टाइड बनता है। जैसे और पेप्टाइड बनाने के लिए जब हम CO और NH समूह को बनाते हैं तो उसमें हम जल की क्रिया करते हैं और जल को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इसमें से जल का संशोधन हो जाता है। उसके बाद पेप्टाइड बनता है। जैसे NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड CO और OH प्लस H, यानी कि ये OH और H मिलकर दोनों जल बाहर निकाल देंगे। जैसे ये लिख दिया हमने, यहाँ पे जल क्रिया करी H2, तो हमारा H2 यहाँ आ जाता है। तो हम बनाते हैं NH2 बॉन्ड R बॉन्ड CH बॉन्ड CO। तो NH2 हमारी अमीनो हो जाएगा और CHCO हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा और OH प्लस H हमारा H2 हो जाएगा। तो ये फिर होगा NH बॉन्ड CH बॉन्ड COOH बॉन्ड, ये हमारा OH और H मिलकर H2 बना दिया। उसके बाद हमारा NH2 को हम H2N भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम NH2 को हम H2 और N भी लिख सकते हैं, यानी कि N हमारा इधर की साइड चला गया और H हमारा इधर की साइड आ गया। तो हम इसे H2N भी लिख सकते हैं। बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड CO बॉन्ड N बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड COOH। तो ये बन जाता है पेप्टाइड बंध। इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध का हमें कैसे पता चला? बंध यानी कि बॉन्ड। तो पेप्टाइड हमारा होता है, हम पेप्टाइड को दो समूह से मिलकर बनाते हैं, CO और NH, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह और NH अमीनो समूह। तो ये तो हमारा पेप्टाइड बन गया CO और NH से। और जो बंध हमने, यानी कि इसमें बॉन्ड आया है हमारा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बंध यानी कि बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड आया है, यानी कि हमने इसे सिंगल बॉन्ड पे ये क्रिया करी है, तो ये पेप्टाइड बंध हो गया। पेप्टाइड बंध क्योंकि ये इधर से भी इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इधर से भी इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास पेप्टाइड बंध बन गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण हम किस किस मेथड, यानी कि किस किस मेथड से कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण में हमने देखते हैं, तब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH प्लस H, NHCH2 NHCH2 बॉन्ड COOH, यानी कि हम इसकी क्रिया हमने इसमें जो अमीनो अम्ल से इसकी क्रिया करेंगे वो हम डबल क्रिया करेंगे, यानी कि दो समूह लेकर क्रिया करेंगे। तो दो समूह लेकर क्रिया करने के लिए हमारे पास बनता है डाईपेप्टाइड। क्या बन गया? डाईपेप्टाइड। तो ये हमें डाईपेप्टाइड प्राप्त हो जाता है अमीनो अम्ल से क्रिया करने पर, क्योंकि हमने डबल अमीनो अम्ल लिया है इसमें। जैसे H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड OH प्लस H, फिर NHCH2 बॉन्ड COOH हमारे कार्बोक्सिलिक समूह हो जाते हैं और NH हमारे अमीनो समूह हो जाते हैं और OH प्लस H हमारा जल बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाता है H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH प्लस H, NHCH2 बॉन्ड COOH और ये H2, यानी कि ये OH और H हमारा बाहर निकल गया, H2 आ गया। फिर H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CONH CH2 COOH, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा? डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारा CO और NH डबल हुआ है। ये डबल ऐसे हुआ है क्योंकि
H2N को भी हम क्या लिख सकते हैं, NH, क्या लिख सकते हैं, NH। फिर हम CO, एक COA हमारे पास, एक COA है हमारे पास, तो डाइपेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड हमें दो पेप्टाइड प्राप्त हुए हैं हमें दो समूह से क्रिया करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ दो डबल समूह से क्रिया करी है, यानी कि दो अमीनो अम्ल से हमने क्रिया करी है, और दो अमीनो अम्ल से क्रिया करने के बाद हमारे पास डाइपेप्टाइड प्राप्त हो जाता है, यानी कि दो पेप्टाइड प्राप्त हो गई और ये हमारी क्रिया बन जाती है डाइपेप्टाइड। ऐसे ही हम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे डाई लिया है, ऐसे ही हम ट्राई पेप्टाइड बनाने के लिए किसी भी अमीनो अम्ल को हम ट्राई यानी कि 3 बार ले सकते हैं, और तब हम उसे 3 बार क्रिया करेंगे उसकी, तो 3 बार क्रिया करने के बाद हमारे पास ट्राई पेप्टाइड बनेगा। तो फिर ऐसे ही हम ट्राई के बाद हम पेंटा हेक्सा ले सकते हैं, उतने ही हमारे पास पेप्टाइड तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो डियर आज की क्लास हमारी यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।